कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। हाथ में बंदूक, जिस्म पर वर्दी और हर चुनौती का सामना करने का जज्बा, ये है हमारे देश के सीमा रक्षक यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्स। 50 डिग्री की तपती गर्मी का रेगिस्तान हो या फिर पहाड़ों की ठंडी हवाएं, पानी के अंदर हो या दलदल में, देश के हर एक कोने में अपनी जान को दांव पर लगाकर खड़े ये जवान हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं और हमारे पास मुसीबत को पहुंचने से पहले ही उसे खत्म करने का काम करते हैं। इन्हीं की बदौलत है कि हमारे अंदर सुरक्षा का विश्वास कायम है, हम चैन की नींद सो पाते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे देश की बेहतरीन फोर्सेस के नाम से जाने जाने वाले BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल। हमारे देश को बाहरी दुश्मनों से बचाना हो या फिर देश के अंदर हुई मुसीबतों से लोगों को बचाना हो, ये जवान हमेशा ही ऑन कॉल ड्यूटी तैयार रहते हैं। और आज हम फैक्ट स्टोरी में इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि हमारे देश में पहले से ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तो है, तो फिर BSF के गठन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल साल 1965 तक पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा पुलिस बटालियन किया करते थे। पाकिस्तान ने रण ऑफ कच्छ में 9 अप्रैल 1965 को सरदार और टक पोस्ट पर हमला किया। हमारे देश के ऑफिसर्स ने पाकिस्तान के इस अटैक का काफी जमकर सामना तो किया, लेकिन सरकार को ये महसूस हुआ कि स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन सीमा पर होने वाले आक्रमण के लिए सशक्त नहीं है और इसके लिए एक विशेष सीमा सुरक्षा बल यानी कि स्पेशल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत है, जो पाकिस्तान सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी करेगा। 1 दिसंबर साल 1965 को श्री KF रुस्तम जी के नेतृत्व में स्पेशल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जन्म हुआ। श्री KF रुस्तम जी को BSF के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। साल 1965 में कुल 25 बटालियन के साथ सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ और इस समय के साथ पंजाब, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल को बढ़ाया गया। आज के टाइम में सीमा सुरक्षा बल की 192 बटालियन और 7 आर्मी रेजिमेंट है, जो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल कश्मीर घाटी में इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में इंटरनल सिक्योरिटी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशंस, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भला भारतीय सेना और BSF में क्या अंतर है, तो हम आपको बता दें कि BSF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ये सुरक्षा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, वहीं इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। BSF को पीस टाइम के दौरान तैनात किया जाता है, वहीं सेना युद्ध के दौरान सिचुएशन संभालती है। BSF के जवानों को हमेशा सीमा की सुरक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है। BSF के जवानों को सीमा पर तैनात किया जाता है, जबकि भारतीय सेना के जवान सीमा से दूर रहते हैं और युद्ध के लिए खुद को तैयार करते हैं। साथ ही ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी करती है। अगर फैसिलिटीज की बात करें तो भारतीय सेना के जवानों को BSF के जवानों से ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। इसमें कैंटीन, आर्मी स्कूल जैसी फैसिलिटीज इंक्लूड होती हैं। अगर पोस्ट की बात करें तो BSF के पास अधिकारियों का अपना कैडर है, लेकिन इसका प्रमुख, जो कि DG के रूप में चुना जाता है, वो भारतीय पुलिस सेवा यानी एक IPS ही होता है, जहां भारतीय सेना में रैंक लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल आदि पद शामिल होते हैं। वहीं BSF में पोस्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, DAI, IG जैसी रैंकिंग्स होती हैं। BSF के जवान हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे युद्ध का समय हो या फिर शांति का समय। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि शांति के समय में BSF की जिम्मेदारी देश की सीमाओं की रक्षा की, किसी अवैध गतिविधि और सीमा पार से होने वाले अपराधों को रोकना होता है। इसके अलावा अवैध प्रवास और तस्करी को रोकने में भी BSF की अहम भूमिका होती है। घुसपैठ को रोकने और सीमा पार से खुफिया सूचना जुटाने की जिम्मेदारी को भी ये सक्षम तरीके से अंजाम देता है। युद्ध के समय इनकी भूमिका और बढ़ जाती है। जहां कहीं भी सैनिकों की जरूरत पड़ती है तो इनको ही भेजा जाता है। समय के साथ BSF में भी विस्तार हुआ है और इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। ये भारत का एकमात्र सशस्त्र बल है जिसका अपना हवाई विंग, समुद्री विंग और आर्टिलरी विंग है। इसके ऑपरेशंस में संचार और सूचना तकनीक, इंजीनियरिंग तकनीक और प्रशासन से लेकर कानूनी, चिकित्सीय और हथियार से संबंधित मदद शामिल है। BSF ने समय समय पर कई युद्ध में अहम भूमिका निभाई है, फिर चाहे वो बांग्लादेश की मुक्ति
और संसद हमले के आतंकी को ठिकाने लगाना हो, या 80 के दशक में जब पंजाब में अशांति चरम पर थी तब बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन ब्लू स्टार हो। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक थंडर में भी बीएसएफ को अहम जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अंजाम दिया था। बीएसएफ ने 1999 के करगिल युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, टेररिस्ट गाजी बाबा कई आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड था। एयर इंडिया IC 814 के अपहरण, कश्मीर घाटी में विदेशियों के अपहरण या फिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा, भारतीय संसद पर हमले, इन सभी हमलों में उसकी अहम भूमिका थी। साल 2003 में एक ऑपरेशन में बीएसएफ ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया था और महज 11 घंटे में इन्होंने ऑपरेशन को सक्सेसफुल कंप्लीट किया और गाजी बाबा टेररिस्ट को मार गिराया। इन सब के अलावा भी प्राकृतिक आपदाओं के समय सीमा सुरक्षा बल अपनी तैनाती के इलाकों में मदद करती है। कश्मीर में साल 2014 में आई बाढ़ हो या फिर केरला में 2018 में आई भीषण बाढ़ हो या फिर 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी हो या फिर कोई और भयानक घटना, बीएसएफ ने हमेशा सभी की बढ़ चढ़कर मदद की है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।